हत्याकांड में गरमाया माहौल, परिजन और लेखपाल संघ ने उठाए पुलिस खुलासे पर सवाल। बरेली में लेखपाल मनीष कश्यप हत्याकांड का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। सोमवार को पीड़ित परिवार के समर्थन में लेखपाल संघ ने कलेक्ट्रेट गेट पर जमकर नारेबाजी की। संघ ने हत्या की जांच में कई खामियों की ओर इशारा करते हुए प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े किए। पीड़ित परिजन मनीष की हत्या के खुलासे से संतुष्ट नहीं है। उनका कहना है कि अभी तक मनीष की पूरी बॉडी बरामद नहीं हुई। उन्होंने मांग की है कि डीएनए जांच कराई जाए ताकि सच्चाई सामने आ सके। गौरतलब है कि रविवार को मनीष का शव मिर्जापुर गांव के एक नाले में बरामद हुआ था, लेकिन शव की स्थिति और जांच प्रक्रिया से परिवार और लेखपाल संघ आक्रोशित है। संघ ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही मामले में ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो वे कार्य बहिष्कार पर चले जाएंगे। लेखपाल संघ के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि मनीष कश्यप की हत्या के पीछे बड़ी साजिश हो सकती है, जिसे उजागर करने के लिए निष्पक्ष जांच जरूरी है। उन्होंने कहा कि प्रशासन को मामले की गंभीरता को समझते हुए दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करना चाहिए। इस मामले में न सिर्फ लेखपाल समुदाय को झकझोर दिया है, बल्कि पूरे क्षेत्र में तनाव का माहौल बना हुआ है। परिजनों और संघ ने न्याय की गुहार लगाते हुए प्रशासन से शीघ्र कार्यवाही की मांग की है। जिला बरेली से पुष्पाल सिंह की रिपोर्ट। क्या बात है साहब ये कह रहे हैं कि हम 24 घंटे के अंदर पूरी बॉडी बर्बाद करवाएंगे और जो जितने भी लोग हैं एसएचओ फरीदपुर और जो 6 अधिकारी फरीदपुर उन पर कार्रवाई करवाएंगे, क्योंकि 29 तारीख को हमने लिखित में डीएम साहब एसपी साहब को लिखित में कॉपी दी थी, जिसकी जन सुनवाई पोर्टल पर भी पड़ी हुई है और उन्होंने एसएचओ फरीदपुर सीओ फरीदपुर के लिए कार्रवाई करने का आदेश दिया। लेकिन वो लोग कह रहे हैं और जब थाना बदली हुई है तब कुछ जाके कार्रवाई हुई है। उन्होंने कार्रवाई अगर की होती तो आज हो सकता था कि भाई साहब हमारे सामने होते और खुलासा जल्दी हो जाता। आप खुलासे से संतुष्ट हैं? खुलासा हुआ ही नहीं है। ये बस एक पट्टी घुमाई जा रही है, ये बातें बनाई जा रही हैं। पुलिस कह रही है कि फिरौती के लिए फिरौती अगर होती तो फिरौती का कोई फोन होता, हम लोग यहाँ ना भागते बार बार। जिन लोगों को पकड़ा गया क्या आप लोग जानते हैं उन्हें? हम उन लोगों को नहीं जानते हैं। कभी आपके घर आए वो लोग, कभी बात नहीं ऐसा कुछ नहीं। उन लोगों से कोई आप खुद बताइए, कपड़े बच गए और बॉडी गायब हो गई। ऐसा कभी हो जाता है कि कपड़े ना गले और बॉडी पूरी गल जाए? तो क्या लग रहा है खुलासा सही नहीं हुआ है क्या? खुलासा सही नहीं हुआ है, ये सब बातें बनाई जा रही हैं, गुमराह कराया जा रहा है। इसका कुछ अभी बस घुमाया जा रहा है हम लोगों को। डीएनए की टेस्ट जब तक होगा और पूरी बॉडी नहीं मिलेगी तब तक हम संतुष्ट नहीं है। हमें पूरी बॉडी चाहिए, वरना हम लोग यहाँ पेट्रोल लगा के आगे लगा लेंगे सब लोग। क्या मांग है आपकी? पूरी बॉडी की चाहिए हमको, हमें खाली हेड नहीं चाहिए, हमें सिर का क्या करना है हमको। डीएनए जांच भी चाहिए। डीएनए जांच चाहिए। कोई कमाना बचा नहीं, हमारे डीएम ने भी लताड़ा और आईडीएम ने भी लताड़ा और जो एडीएम है इन्होंने लताड़ा हमें। कि जहाँ पागल औरत रोने को आ जाती है। आज हमारे कोई कमाने वाला नहीं बचा। मेरा बेटा कर रहे हैं अपने पापा की नौकरी, मृत्यु का सिर पे लगे, 2 बच्चे उसके, 1.5 साल की। ये है बच्ची इसकी, ये बच्ची है, ये पत्नी है। डीएम साहब क्या बोल रहे हैं? डीएम साहब कह रहे हैं खुलासा करेंगे 24 घंटे में। आज 20 दिन हो गया, कुछ नहीं बता रहे हैं। क्या पुलिस पे विश्वास है आपको? पुलिस पे विश्वास नहीं है। पुलिस पूरी बिकी हुई है। फरीदपुर थाना 27 तारीख से लेकर 6 तारीख तक तो कोई रिपोर्ट ही नहीं लगी। घटना क्या है? ड्यूटी पे मेरा लड़का था, ड्यूटी से लापता कर लिया और मैं बस्ता सुंदर गायब कर दिया मेरा बेटा। और 250 बीघा जमीन बताता था, प्रशासन को रिपोर्ट लगा की जमीन है गंगा किनारे, हर साल उसकी नपत होती है और हर साल वो नपत करते थे। इससे पहले भी लेखपाल नपत करते हैं और एकदम लेखपाल बदल दिया, दूसरा लेखपाल भी आ गया 2 दिन के अंदर। दूसरे लेखपाल को चार्ज भी दे दिया। एसडीएम कह रहा है लेखपाल नहीं होगा तो काम लोग जमीन किसकी है? वो खंडर की जमीन है, गंगा किनारे की जमीन है। गंगा किनारे की जमीन पर किसी का हक नहीं। आज आपने ज्ञापन देने की बात की। जी, मामला ये है, हमारा साथी मनीष कश्यप 27 तारीख को गायब हुआ था। उसके बाद अभी जो जांच रिपोर्ट आ रही है, अभी जो हम लोगों को बताया जा रहा है, आप लोगों के ही माध्यम से बताया गया कि उसकी फिरौती को लेकर हत्या की गई है। वो घर से इतना संपन्न नहीं था कि फिरौती में उसकी हत्या की जाए। बाकी कोई भी जमीनी विवाद जरूर रहा है, क्योंकि गांव के व्यक्ति ने हत्या करने की बात की जा रही है। फिलहाल अभी ये भी क्लियर नहीं है कि वो जो शव है, कंकाल है, वो मृतक मनीष कश्यप का ही है, मतलब मनीष कश्यप का ही है। इस बात की भी फॉरेंसिक जांच हो और 24 घंटे के अंदर जांच होनी चाहिए, वरना हम पूरा जो है बरेली हमारा लेखपाल संघ कार्य बहिष्कार के लिए बाध्य होगा। आज आपने ज्ञापन दिया है क्या? जी, ज्ञापन देंगे, हम जिलाधिकारी महोदय जी को देंगे ज्ञापन। अभी मजिस्ट्रेट से मिले तो क्या आश्वासन दिया है उन्होंने? क्या नहीं, अभी सर से बात होगी, उसके बाद भी पता चल पाएगा। क्या नाम है? योगेंद्र सिंह, जिलाध्यक्ष लेखपाल संघ बरेली।
साहब, मनीष के परिवार वाले आपसे मिले हैं, क्या कुछ आश्वासन दिया है आपने? देखिए, अभी आम दिनों की जैसे आज भी जनता दर्शन चल रहा था, बीच में मुझे बताया गया कि लेखपाल संघ और जो मनीष जी लेखपाल थे उनके फैमिली वाले मिलना चाह रहे हैं। मैंने बोला बिल्कुल बुलाइए। वार्ता हुई, उनकी जो भी दिक्कतें हैं, उनके द्वारा जो भी प्रश्न उठाया गया, उनका हमने सबसे पहले तो बहुत ही दुखद बात है, किसी की मौत हुई है। अब मौत हुई है तो मौत के कारणों की जांच पुलिस कर रही है और बहुत तेजी से काम हो रहा है। उसके बारे में मुझे लगता है कि पुलिस के इंक्वायरी ऑफिसर अपना इंक्वायरी कंप्लीट करके रिपोर्ट देंगे और आप लोगों से भी साझा किया जाएगा। जहां तक उनका परिवार आर्थिक रूप से कमजोर है, तो मेरे द्वारा बताया गया कि लेखपाल संघ भी एक जिला प्रशासन के अंग है, फैमिली के मेंबर है। जो भी हर संभव आर्थिक मदद होगी उनको किया। पुलिस जांच पर सवाल उठाया है, किसी अन्य एजेंसी के लिए क्या शासन को अवगत कराएंगे इस बात पे? अब देखिए, अभी इस बात पे कुछ बोलना उचित नहीं रहेगा। पहले पुलिस जांच आने दीजिए और मैं इस बात से अवगत हूँ कि पुलिस के इंक्वायरी ऑफिसर ने तेजी से काम किया है और उसमें से एक अभियुक्त को शक के दायरे में हरियाणा से उठाया गया है विद इन 2 वीक्स। तो मुझे लगता है कि पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन एक बार इंक्वायरी रिपोर्ट आने देते हैं और इनके पक्ष को भी हम लोग सक्षम स्तर से विचार विमर्श करके इसमें निर्णय लेंगे। सर, एक जमीन का जो था उसके लिए आपने कमेटी बनाने की भी बात है, या लेखपाल के संघ के लोगों से ही? देखिए, बहुत सिंपल है कि जमीन की जो वास्तविक स्थिति होती है जमीनी स्तर पर, उसके बारे में जो लेखपाल वहाँ पोस्टेड हैं या आसपास पोस्टेड हैं या लेखपाल संघ के अन्य सदस्य, ज़्यादा कोई नहीं जानता। ये बात है, हम लोग भी नीचे से रिपोर्ट के आधार पे या कतिपय केस में स्थलीय भ्रमण के आधार पर सच्चाई का पता लगता है। ये बात कुछ लोगों द्वारा पूर्व में भी उठा था, वहाँ जिलाधिकारी जाके स्वयं सत्यापन किए थे। अब आज भी उठा तो मैंने लेखपाल संघ को बताया कि आप लोग खुद ही अपने में से जो भी 2, 3, 4, 5 जो आपके सबसे अच्छे मेंबर आप जिनको मानते हो ट्रस्टेड, उनका एक समिति बना दो। आप जो जांच करके दोगे उसके अनुसार मैं एश्योर करता हूं कि कड़ी कार्रवाई करें। ठीक सर, अब इससे ज्यादा और क्या।